बिहार के जो गौरवशाली अतीत है उसको पुनर्प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। कई क्षेत्रों में अच्छे काम हो रहे हैं। भारत सरकार से भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है, परंतु सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान बिहार की एक बड़ी समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका दक्षिण का इलाका प्रायः सुखाड़ से और उत्तर का इलाका प्रायः बाढ़ से ग्रसित रहता है। खास तौर पर बाढ़ की जो समस्या है, इसे जीवन और संपत्ति की काफ़ी क्षति होती रही है। यहाँ तक कि जब 1934 में भूकंप आया था, उसके बाद बाढ़ आई तो पूरा तबाह हो गया उत्तर बिहार, और उत्तर बिहार के जो हिस्से थे 2 हिस्से में बट गए। कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई। उस कनेक्टिविटी को दूर करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने कोशिश किया और उन्होंने दोनों सिरों को, मिथिलांचल और कोसियांचल को जोड़ा। ये सारे काम हो रहे हैं और अभी मौजूदा सरकार भी विकास की अनेकों योजनाएं की हैं, लेकिन विकास के जो भी काम होते हैं वो बाढ़ के कारण बह जाते हैं, ढह जाते हैं। और बाढ़ का कारण है कि जो उत्तर बिहार की नदियां हैं, कोसी है, गंडक है, बागमती है, ये सारे का सारा का कैचमेंट एरिया जहां वर्षा होती है नेपाल में पड़ता है। तो नेपाल से वर्षा का पानी हमारे बिहार में आता है और बिहार के परिसंपत्ति को और जीवन को नष्ट कर देता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए। देश आज़ादी के बाद ही एक विशेषज्ञ के.एल. राव के अध्यक्षता में समिति बनी। उसने तत्कालीन सरकार को, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार को सुझाव दिया कि कोसी में, नेपाल में, कोसी में बाढ़ रोकने के लिए नेपाल में हाई डैम की स्थापना की जाए। सरकार ने कुछ नहीं किया। तब से लेकर के ये समस्या बनी हुई है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि उत्तर बिहार को धन्यवाद माननीय डॉक्टर भीम जी। माननीय श्री नरेश बंसल जी, आपका समय खत्म हो गया, रिकॉर्ड पे नहीं जाना। माननीय श्री नरेश बंसल जी। धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। मैं आपके माध्यम से गंभीर विषय उठाना चाहता हूं। स्वतंत्रता संग्राम की तरह लोकतंत्र की बहाली के संघर्ष के इतिहास को भी स्कूल एवं कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। आपातकाल भारत के लोकतंत्र का काला अध्याय है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस समय रक्षक ही भक्षक बन गए थे। आज़ादी के बाद इसे लोकतंत्र की दूसरी आज़ादी का नाम भी दिया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 1975 में आपातकाल में देश के लोकतंत्र पर कलंक लगाया था। आपातकाल 21 महीने तक चला था, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता का हनन, असहमति का दमन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कुचला गया था। इसके साथ ही हजारों लोगों को बिना कारण के जेलों में ठूस दिया गया। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अनेकानेक लोग बलिदान हुए। आपातकाल का वह स्याह कालखंड लोकतांत्रिक सेनानियों के लिए एक दो स्वप्न है। आज भी उस दौर को याद कर लोकतंत्र सेनानियों की आंखें नम हो जाती हैं। विपक्ष के ज़्यादातर नेता खुद आपातकाल की ज्यादतियों का शिकार हुए हैं। देश में 1975 में आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों और दमन का विरोध करने वालों की ओर से की गई लड़ाई को समझाने वाला एक अध्याय स्कूल एवं कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे सभी छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों में एक पाठ होना चाहिए कि आपातकाल क्या था
इसे कैसे लगाया गया, क्यों लगाया गया, छात्रों को आपातकाल के बारे में जानना चाहिए। उन बलिदानियों के संघर्ष को वर्तमान और भावी पीढ़ी जान सके, इसलिए आपातकाल की संपूर्ण गाथा बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल की जानी चाहिए। उपसभापति जी, आपातकाल को अगर सही तरीके से पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया जाए तो लोकतांत्रिक शक्तियों का विकास होगा और प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। भावी पीढ़ी को इस काले अध्याय से परिचित कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम की तरह लोकतंत्र की बहाली के संघर्ष के इतिहास को भी स्कूल एवं कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। आपातकाल लगाकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान का गला घोट दिया था। आज उनके परिवार बस जो माननीय सदस्य एसोसिएट करना चाहते हैं, कृपया अपना नाम यहाँ भेज दें।